जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस ब्यूरो में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जो हिंदी से लिया गया है। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग अध्याय 5-6 को भी ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोज़ कहानी कब लिखी गई थी? रोज़ कहानी की रचना किया गया, इसका जो राइट आंसर होगा, डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 1934 ईस्वी में। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो हीरानंद सच्चिदानंद के वात्स्यायन अंग्रेजी के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। रोज़ किस प्रकार की कहानी है? रोज़ किस प्रकार की कहानी? ऐतिहासिक है कि सामाजिक है कि मनोवैज्ञानिक है कि समस्याग्रस्त है, समस्यात्मक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम बाबू हो गया महेश्वर। मालती महेश्वर के संतान का नाम टीटी, क्या नाम था? टीटी नाम था। रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका नाम है मालती। रोज इनमें से क्या है? निबंध है कि कहानी है कि जो उपन्यास है कि आलोचना है? तो ये हो गया बाबू कहानी। अगे ने कितने सप्तक को संपादन किया था? तो अगे जी के द्वारा 4 सप्तकों का संपादन किया गया था। अगे जी का उपन्यास नहीं है, क्या नहीं, उपन्यास नहीं है, त्रिशंकु। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? दूर के रिश्ते के भाई, उसका नाम क्या था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे जी। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे जी, वात्स्यायन अगे जी इनका पूरा नाम था। तो ये दूर के रिश्ते के भाई बन करके आए थे और किसके घर पे पहुँचे? तो मालती के घर पर पहुँचे थे। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है? तो 4, 2, 3 या 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11। क्या होगा? 11 होगा। होगा क्या? 11। अगे जी किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद। किस बात से? प्रयोगवाद से। रोज कहानी किस संग्रह में गेगरी नाम से छपी थी? तो निपथगा। विद्यापति और किशन सिंह किसके माता और पिता का नाम है? विद्यापति और किशन सिंह किसके माता पिता का नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा भगत सिंह। कुलवीर और कुलतार सिंह किसके भाई के नाम थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा भगत सिंह ही होगा। और यही बात आपको ध्यान रखना है कि भगत सिंह के परिवार से जितने भी इसके परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लिए सब स्वतंत्रता सेनानी ही रह चुके थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह का जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था? 142 प्रश्न संख्या में हम लोग चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सुखदेव। भगत जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन कहा गया था आपको भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने देश सेवा के लिए अगर हंसते हंसते भी बलिदान देना पड़े, समझ गए ना? तो हंसते हंसते क्या हंसते हंसते भगत सिंह उस मृत्यु को ही सुंदर मृत्यु कहा। और हंसते हंसते गले लगाने की, इस प्रकार की मृत्यु को गले लगाने का ही जैसे इसके द्वारा बात बोली गई थी कि हंसते हंसते हम क्या करेंगे, मर सकते हैं देश सेवा के लिए भी। एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम हो गया आपको आंसर। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। छात्र और राजनीति किसने लिखी थी? छात्र और राजनीति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर भगत सिंह। मतवाला पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित की गई थी। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? सुखदेव से या जयप्रकाश से या माथुर से या सराभा से? सराभा से प्रभावित होकर के भगत सिंह क्या करते थे? अपने जेब में, किसमें? जेब में इनकी तस्वीर जेब में इनकी तस्वीर ले करके घुमा करते थे। ये बात ध्यान रखना है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर भगत सिंह होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका प्रताप का। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था कितने ईस्वी में? 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये बात ध्यान रखना है। बंदी जीवन किसकी कीर्ति का नाम है?
सचिंद्र सन्याल, इसका पूरे नाम है सचिंद्र सन्याल, लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, डायरेक्ट सन्याल लिख दिए हैं। आपको ध्यान रखना है, सचिंद्र सन्याल अगर नाम रहेगा तो उस पर भी टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रभात के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो प्रभात के, इसका राइट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कहाँ पर? तो लायलपुर में। लायलपुर के बाद से एक बात और ध्यान रखना है कि अध्याय 2 उसने कहा था हजारा सिंह को जमीन सरकार के द्वारा दी गई थी, लायलपुर वाले ही, ये बात ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके साथ विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड लड़ा था। 158 में हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। 158 में प्रश्न है चोरा चोरी कांड, उत्तर प्रदेश की यह घटना है, 1922 ईस्वी में हुई थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी। ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जिसमें क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत जो किए ना, और वहीं पर है सो मतलब क्या चीज़ लूट लिया गया था। रेल में जितने भी गोली बारूद थी, सब भारतीय क्रांतिकारी गरम दल के जितने भी थे लोग क्रांतिकारी वीर थे, सब इसके द्वारा लूट ली गई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कितने ईस्वी में हुई थी? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हो गई 1926 ईस्वी में। भगत सिंह किसी तस्वीर लेकर के जेब में रखा करते थे, सराभा से की तस्वीर लेकर के जेब में घुमा करते थे, ये बात ध्यान रखना है। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? नौजवान भारत सभा का गठन कितने ईस्वी में किया गया? तो 161 पे प्रश्न संख्या है 1926 ईस्वी। भगत सिंह। अछूत समस्या के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा अछूत समस्या की रचना की गई थी। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, यह कथन किस पाठ से लिया गया? यह कथन लिया गया 163 में प्रश्न में। इसका जो राइट आंसर होगा एक लेख और एक पर। बम का दर्शन किसकी रचना है? बम का दर्शन हो गया भगत सिंह की रचना है। और आज के इस महा मैराथन एपिसोड का अंतिम जो है सो गद्य खंड को इन्हीं शब्दों में हम गद्य खंड की जितने भी ऑब्जेक्टिव मेरे प्लेलिस्ट और मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, सब समाप्त करने की घोषणा करते हुए हम केवल है सो गद्य खंड को समाप्त करते हैं, केवल गद्य खंड को समाप्त करते हैं, केवल काव्य खंड को समाप्त करते हैं। और जो है सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पद खंड से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा बनाया जाएगा तो वह आप तक हम पहुंचा देने की काम करेंगे। और मेरा जो 165 के जो अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जानने से पहले हम तो पहले प्रश्न देख लेंगे कि उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार का नाम क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, कमेंट में लिख कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो वॉच माय यूट्यूब चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में। थैंक्स फॉर द वाचिंग माय वीडियो। इसका मोटिवेशन दे करके हम छोड़ते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूँ ना बैठ उदास ज़िंदगी में मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको किसी भी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट को हिंदी के लिए अगर जानकारी लेनी होगी, चाहे आपको नोट्स ऑब्जेक्टिव का लेना अगर चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप जो है सो व्हाट्सएप करके, ठीक है ना, इस पर क्या कर सकते हैं, नोट आप जो है सो ले सकते हैं। चलिए रखते हैं, तो फिर विदा लेते हुए एक बार फिर आपको बोलते हैं कि जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं।